आत्मन सप्रेम जय जीव। सुखासन। सुखासन शुद्ध योग और ध्यान योग का मुख्य आसन है। हठ जोगी या आसन व्यायाम के अभ्यासी को भी सब आसनों के बाद इसे करना चाहिए। इससे व्यायाम का श्रम मिट जाता है और सुख मालूम होता और चित्त एकाग्र करने पर शीघ्र समाधि लग जाती है। इसके सिवा किसी वस्तु की भावना या ध्यान के लिए भी इस आसन में बड़ी सुविधा होती रहती है। चित्र संख्या 2 और 30 के अनुसार उत्तान अर्थात चित्त लेटकर यह आसन किया जाता है। जिस जमीन या तख्ते पर लेटकर यह आसन किया जाए वह जमीन या तख्ता खूब चौरस बराबर तना हुआ और सीधा हो। शरीर का पिछला भाग पीठ की ओर का हिस्सा पूरा जमीन या तख्ते की ओर हो और सामने का हिस्सा मुख और आंखें आसमान या छत की ओर रहे। शरीर को पैर से लेकर मस्तक तक एक सीध में रखना चाहिए। मतलब यह है कि चित्र नंबर संख्या 2 की तरह उत्थान सो जाने को सुखासन कहते हैं। पर एक बात स्मरण रहे कि यहाँ सोने से मतलब नींद से सोने से नहीं है। सुखासन से जमीन या तख्ते पर सोने के लिए पूर्वोक्त प्रकार की जमीन और तख्ते पर कुछ बिछा भी लेना चाहिए। बिछाने के लिए बहुत ही मुलायम ऊन का छोटा कंबल और फिर उस पर एक साफ धुली हुई सूती चादर बिछा लेनी चाहिए। यह सूती चादर भी मोटी मुलायम और दोहरी हो तो अच्छी बात है। इस प्रकार सुंदर और सुखदायी बिछावन पर लेटकर यह सुखासन करना चाहिए। लेट जाने पर हाथों पैरों और सारे शरीर को सर्वदा स्वतंत्र करके ढीला छोड़ देना चाहिए। ऐसा करने से शरीर को खूब सुख मिलता है। पर इस सुखासन के साथ नींद आने का बड़ा भय है। अतः इसका स्मरण रहे कि नींद ना आने पावे। इस सुखासन से योग का सबसे बड़ा शत्रु स्वप्न या निद्रा है। अतः इस आसन से वे सभी साधक पुण्य लाभ उठा सकते हैं जो निद्रा के अधिक वश में नहीं है। इस आसन को तमाम आसन और आसन का व्यायाम कर लेने के बाद लगाना चाहिए। सांख्य योग ने केवल इसी आसन को माना है। आसन के लक्षण में महर्षि कपिल ने कहा है स्थिर सुखम आसनम। सांख्य सूत्र 34 अंक 3। अर्थ है कि जिसमें स्थिरता हो और मनुष्य सुखपूर्वक अधिक निश्चल रह सके ऐसी सुखदायिनी स्थिति को आसन कहते हैं। सांख्य शास्त्र के पढ़ने से मालूम होता है कि महर्षि कपिल कष्टसाध्य साधनों को नहीं मानते थे। सांख्य योगानुसार आसनों में यह सुखासन ही मुख्य है। सुखासन से लेटने पर शरीर को सर्वथा
स्वतंत्र और ढीला छोड़ देना चाहिए। शरीर को ढीला और स्वतंत्र करने का उपाय यह है कि आसन से लेटकर पहले एक हाथ को कूहनियों से मोड़कर थोड़ा सा उठाइए। फिर ऐसा स्वतंत्र और ढीला कर दीजिए कि वह आपसे आप बिस्तरे पर घुटनों के पास लंबा गिर पड़े और हाथ वही आ जाए, जैसा कि चित्रण संख्या 2 और 30 में है। फिर उसी तरह दूसरे हाथ को थोड़ा सा उठाइए और ऐसा ढीला तथा निर्बल कर दीजिए कि वह भी उस तरफ घुटनों के निकट लंबा गिर पड़े। इसी तरह फैलाए हुए पैरों को भी थोड़ा थोड़ा सा बारी बारी से उठाकर गिरा दीजिए। बिल्कुल उत्थान होकर लंबा चित्र संख्या 2 और 30 की तरह सो जाइए। ऐसा करने से यह मालूम हो जाएगा कि शरीर कैसे बहुत ही स्वतंत्र और ढीला किया जाता है। जब यह अनुभव हो जाए तो सुखासन से लेटे लेटे शरीर के तमाम अंगों को ढीला कर दीजिए। इस तौर से जब सच्चा सुखासन लग जाए तो चित्त एकाग्र करके जोगी यह भावना करें कि खोई हुई शक्ति फिर लौट रही है। वह जीवन धारा जो क्षीण हो गई थी, चली गई थी, वह फिर लौट रहा है। आंख बंद करके यह भी भावना कीजिए कि हम शक्ति, आनंद और अमृत के समुद्र के ऊपर लेटे हुए हैं। हम सारी सृष्टि के उत्पन्न करने वाले सर्वव्यापक भगवान विष्णु हैं। संसार की सारी प्रकृति, श्री और लक्ष्मी हमारी सेवा करने के लिए हाथ जोड़े खड़ी हैं। इसी तरह सुखासन से लेटे लेटे यह भी भावना करनी चाहिए कि हम अमर हैं, निरोग हैं, युवा हैं, सुंदर हैं, बलवान हैं, धनवान हैं, प्रभावशाली हैं और भगवान हैं। भजन ज्ञान गीता और योग विज्ञान में इस आशयों में पद्य, छंद या भजन बने हुए हैं, जो इस प्रकार की शुभ भावना करने के लिए बहुत ही उत्तम हैं। इसी तरह सुखासन से लेटे लेटे श्वास की ओर भी ध्यान रखना चाहिए। प्राकृतिक रूप में श्वास लेनी चाहिए और प्राकृतिक रूप में छोड़नी चाहिए। श्वास के गमनागमन की ओर ध्यान रखने और इस सुखासन से निश्चल लेटे रहने से जोगी समाधि तक पहुंच जाएगा और एक अपूर्व आनंद का अनुभव करेगा। सुखासन से जो चित्त एकाग्र करके भावना के साथ ध्यान किया जाता है, उसी को ध्यान योग कहते हैं। इसी तरह से सुख साध्य आसन द्वारा जिसमें चित्त एकाग्र करके जोगी समाधि तक पहुँचते हैं, उसे राजयोग कहते हैं। इस अष्टांग योग के भीतर हर प्रकार के योग आ जाते हैं। हमें यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि हमारे बताए हुए चक्रभेदन साधन हमारे किसी शिष्य से जाकर अभ्यास करने से किसी दूसरे साधन का आसन का व आसन व्यायाम की आवश्यकता नहीं है। दूसरे साधन से इतना लाभ पहुंचना कठिन है। एक विचारशील विषय यह है कि और दूसरे साधन निरापद नहीं है, पर यह चक्रभेदन का साधन जो हमें बताते हैं सर्वथा
निरापद है। जय जीव।